नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है इस एनसीईआरटी सीरीज में। आज जो मैं एनसीईआरटी का सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं वो क्लास 6 के होंगे और मैं एक एक लेक्चर करके क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक का जो एनसीईआरटी है भूगोल विषय में उसको मैं वेरी सिंपल वे में, बहुत ही इजी वे में आप सभी के समक्ष रखूंगा। और ऐसे टेक्निक के साथ में, और ये प्लेटफॉर्म टेक्निक के साथ ही जाना जाता है। तो आप कैसे पढ़ेंगे, कैसे आगे की प्लानिंग होगी, कौन कौन से चैप्टर आपको क्लास 6 के जो एनसीईआरटी भूगोल विषय में आपको पढ़ना है, उन सभी का डिस्कशन मैं आज करूंगा। तो दोस्तों, जो क्लास 6 के बुक है एनसीईआरटी भूगोल विषय का, वो हमारा आवास, पृथ्वी हमारा आवास, उसका कवर पेज पे आपको हेडिंग देखने को मिलेगा। उसके जब इंटरनल पार्ट में जाएंगे, जब चैप्टर का डिस्कशन होगा, तो उसमें आप देखेंगे सबसे जो पहला चैप्टर है उसमें आप देखेंगे सौर मंडल में पृथ्वी, ये आपका चैप्टर फर्स्ट है। अब ये सौर मंडल में पृथ्वी आपको ज्योग्राफी में वर्ड टू वर्ड भी पढ़ना है। मैं वर्ड टू वर्ड हर एक टॉपिक को, हर एक चीज को मैं लेकर के और आपको समझाऊंगा। तो सौर मंडल में पृथ्वी मीन्स कि जो हमारा सौर मंडल है, जो हमारा सोलर सिस्टम है, उसमें कहीं ना कहीं इस पृथ्वी की चर्चा हो रही है। मीन्स कि इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे तो हम अपने अर्थ का जो स्थिति है, जो अर्थ का लोकेशन है, उसको जान पाएंगे। जो हमारे 8 प्लैनेट्स है उसमें अर्थ भी अवेलेबल है, उपस्थित है। तो इसमें डिस्कस में आप जानेंगे इस टॉपिक में, इस चैप्टर में, कि पृथ्वी के बारे में। इसके बाद आप जानेंगे इसमें कि पूर्णिमा, अमावस्या ये कितने दिनों पे आते हैं। फिर आप जानेंगे क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, अर्सा मेजर क्या होते हैं, उर्सा मेजर क्या होते हैं। इन सारे संदर्भों को हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट आपका चैप्टर आते हैं, वो नेक्स्ट चैप्टर आपके हैं ग्लोब, चैप्टर नंबर 2 ग्लोब। अब इस ग्लोब में आपको जानना है अक्षांश और देशांतर के बारे में। अब ये ग्लोब पे जो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा होते हैं, ये कितने होते हैं, इनका काम क्या है, ये कैसे इसका यूटिलाइजेशन होता है ग्लोब पे, इन सारे चीज का चर्चा चैप्टर 2 में आपके किए गए हैं। दोस्तों, ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, इसके बिना आप ज्योग्राफी को नहीं पढ़ सकते हैं। पहला पॉइंट तो जो आपके ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट है वो वर्ल्ड मैपिंग की क्लास है। वर्ल्ड मैपिंग के जो सारे लोकेशंस है, सीरीज है, वो इंपॉर्टेंट है। बट कहीं ना कहीं इस वर्ल्ड मैपिंग को पढ़ने के लिए भी आपको इसकी जरूरत पड़ती है। ग्लोब पे जो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा है, इसकी जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो अक्षांश रेखा है और देशांतर रेखा है, वो आपके किसी भी कंट्री के, किसी भी कॉन्टिनेंट के, किसी भी ओशन के ट्रेंचेज को, लोकेशन को एग्जैक्ट बताता है कि ये कहां पे कैसे अवस्थित है। तो दोस्तों, इस चैप्टर में मैं इन सारे चीज को डिस्कस करूंगा। जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 3 में पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां। अब ये पृथ्वी की गतियां आपको ये पढ़ने से क्या समझ में आ रहा है, जरा सोचिए। थोड़ा 5 मिनट, 10 मिनट नहीं तो 10 सेकेंड, 5 सेकेंड भी आप थोड़ा वर्ड पे गौर कीजिए, सोचिए क्या है पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी यानी कि पृथ्वी की गतियां कहने से यह तात्पर्य हो रहा है कि पृथ्वी में कुछ ना कुछ गति है। अब वो कौन कौन सी गति है और किस गति से क्या चेंजेज होती है हमारे अर्थ पे,
हमारे क्लाइमेट में, उन सारे चीज को यहां पे हम डिस्कस करेंगे कि पृथ्वी की गतियां कितने हैं और उससे क्या क्या चेंजेस होते हैं। चैप्टर नंबर 4 आप देखते हैं मानचित्र। मानचित्र, अब ये मानचित्र वर्ड से आपको तुरंत दिमाग में आ रहा होगा कि मानचित्र यानी कि किसी मैप का टुकड़ा या ग्लोब का ऐसे भाग जिसको मैप पे एक कागज के टुकड़े पे नक्काशी किया हो और उसे दर्शाया हो। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि मानचित्र जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। मीन्स आप समझ रहे हैं कि ये क्लास 6 का बुक है और इसमें ये सारे चीज आपको अगर टॉपिक में आ रहे हैं, चैप्टर में आ रहे हैं, मीन्स कि ये सारे बहुत ही कारगर है, इंपॉर्टेंट है। मीन्स कि जब आप बड़े लेवल पे पढ़ेंगे किसी टॉपिक को ज्योग्राफी में, तो आप अगर इस टॉपिक को अच्छे से जान रखे हैं तो वहां पे आपको सहूलियत होगा समझने में हर वो छोटे से छोटे चीज को। आप एक चीज गौर करते होंगे एग्जाम में कि जो सबसे बेसिक चीजें हैं, जो बहुत ही आसान हैं, उस चीज को आप कंफ्यूजन में गलती करके आते हैं और कुछ बड़े लेवल क्वेश्चन जो लंबे चौड़े दिए हुए हैं उसको आप आसानी से डील करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेसिक जो आपका है वो कहीं ना कहीं आप पढ़े हुए हैं, लेकिन डीपली और एक टेक्निक के साथ एक अच्छे से सिस्टमैटिक वे में आप नहीं पढ़े हुए हैं, इसलिए कंफ्यूजन होते हैं। तो दोस्तों, मैं उन्हीं सभी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस टेक्निक का उपयोग करूंगा और हर वो चैप्टर, हर वो टॉपिक को मैं बहुत ही इजीली से मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, ताकि आपको आगे चल के चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम दे, चाहे आप बीपीएससी का दे, मींस कि कोई भी सिविल सर्विस हो, डिफेंस हो या एनी गवर्नमेंट एग्जाम आप अगर दे रहे हो तो वहां पे आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी इस सीरीज को देखने के बाद। जो नेक्स्ट जो आपके चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 में इसमें दिया है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। अब दोस्तों, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, तो आप जरा गौर कीजिए इस वर्ड पे, परिमंडल पे। परिमंडल का मतलब क्या हुआ? जब आप पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल में तो आप यहां पे जान पाएंगे कि पृथ्वी के कौन कौन से परिमंडल हैं, इसमें क्या क्या होते हैं। इन सभी संदर्भों को हम चैप्टर नंबर 5 में जानेंगे। इसके बाद हर वो टॉपिक जो है आपके सीरीज में है, मींस कि एक टॉपिक मिस हुआ, एक चैप्टर मिस हुआ तो आप आगे का चैप्टर हो सकता है समझने में परेशानी क्रिएट हो जाए आपके। जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, वो है पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल। अब दोस्तों, यहां पे देखेंगे कि पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल में कुछ स्थल का जो मंडल है, यानी पृथ्वी के जो प्रमुख स्थल मंडल है, अब ये कौन कौन से स्थल मंडल है इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। जब मैं इसका एक एक लेक्चर डिस्कस करूंगा तो आप वहां पे जान पाएंगे। अभी मैं चैप्टर से आपको रूबरू करवाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप जान पाए कि आगे आपके जो प्लानिंग है, सिस्टम है, वो कैसे आप पढ़ेंगे और कैसे चीजों को सीखेंगे। जो चैप्टर 7 है वो है भारत। जिस देश में आप लोग रहते हैं, भारत हमारा देश, भारत हमारा देश। अब भारत देश में रहते हैं, क्या आप भारत के बारे में नहीं जानते हैं? जरूर जानते होंगे, कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, है ना। तो यहां पे भारत हमारा देश चैप्टर 7 और क्लास 6 का बुक में देने का कुछ ना कुछ तो रीजन होगा।
तो यहां पे हम जानेंगे दोस्तों कि भारत में जो भारत की चौहद्दी है, जैसे उत्तर में क्या है, हिमालय है ना, दक्षिण में जैसे हिंद महासागर है, आप पूरब में देखते हैं तो पूरब में आप कौन से है, अरुणाचल प्रदेश का जो लास्ट है गुहार मोती गुहार मोती गुजरात में हो गया, और किबूथी आपके अरुणाचल प्रदेश के जो अंतिम छोर है वो, ठीक है। तो इन सारे चीजों को आप वैसे ही पश्चिम में देखते हैं, गुजरात में गुहार मोती है ना। तो इन सारे संदर्भों को आप पढ़ेंगे भारत हमारा देश में, यहाँ पे कितने राज्य हैं, कितने आपके केंद्र शासित प्रदेश है, इन्हीं छोटे छोटे चीजों को, बेसिक चीजों को आप जानेंगे। जो नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 8 में है भारत के जलवायु और वनस्पति और वन्यजीव प्राणी, या आप कह सकते हैं वन्य प्राणी। तो भारत के जो जलवायु है और भारत के जो वनस्पति हैं और जो वन्य प्राणी हैं, इन सभी को हम चैप्टर नंबर 8 में देखेंगे। दोस्तों ये पुराने एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 8 तक है, बट जो एनईपी 2020 के तहत जो अपडेट किया गया है एनसीईआरटी को, उसमें आप देखेंगे क्लास 6 के जो बुक हैं उसमें चैप्टर 6 ही हैं। अब वो 2 चैप्टर कौन कौन हटाए हैं, तो एक आपके जो चैप्टर नंबर 6 है पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल, और जो चैप्टर नंबर 8 है भारत के जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी, इस 2 चैप्टर को आपको हटा दिया गया है, बट वो कहीं ना कहीं आपके क्लास 7th में देखने को मिल जाता है। तो इन्हीं संदर्भों के साथ मैं आज का जो डिस्कशन है उसको समाप्त करना चाहता हूं, बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इन सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और शेयर करें, लाइक्स करें, और जो आपकी समस्या है उसको कमेंट बॉक्स में भी छोड़ सकते हैं, ताकि मैं आपके कमेंट्स पे और मैं आपके व्यूज पे आगे की रणनीति बना पाता हूं कि कैसे आगे की क्लास आपके लिए डेकोरेट करना है और कैसे आपके लिए इजी वे में और सिंप्लीफाई करते हुए हर वो टॉपिक को ला सकूं, ताकि वो हर स्टूडेंट, हर वो एस्पायरेंट को समझ में आए जो कभी इस चीज को नहीं जानते हैं या कभी उन्होंने एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले सीरीज में आपसे जल्द ही मिलेंगे, धन्यवाद।